तो ज्यादा जरूरत मादरे वतन की मिट्टी की किसको ज्यादा जरूरत है? तुमको ज्यादा जरूरत है ना। तो फिर वंदे मातरम बोलने में क्या हर्ज है कि मैं अपनी भारत माता की वंदना करता हूं। अरे साबित करो ना कि तुम नमक हलाल हो। बोलो, खाली बच्चन जी नमक हलाल क्यों बनाएंगे? तुम भी तो नमक हलाली, लेकिन हमने जफा न सीखी और उनको वफा न आई। तो इसलिए ऐ बजरंग दल के सैनिकों, ये काम तुम्हारा है। मुसलमानों से भी मिलो, ईसाइयों से भी मिलो और उनसे कहो आखिर इस खाक के अलावा तुम्हारा और कोई मंजिले मकसूद नहीं है। इसलिए हमसे ज्यादा जरूरत, और मुसलमान खातूनों को हमसे ज्यादा जरूरत गाय के दूध की है, क्योंकि यहां तो एक ही है, दूसरी अगर होगी तो मुकदमा चल जाएगा। बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा? किन बेईमानों ने ये कानून बनाया? दशरथ महाराज की कितनी पत्नियां थी? 3 थी। भगवान श्री कृष्ण के कितने विवाह किए? 8 किए ना। भगवान गणेश की कितनी पत्नियां हैं? एक का नाम है, बोलो जोर से, और दूसरे का नाम क्या है? सिद्धि। तो तुम ठेकेदार हो, तुमने कैसे कानून बना दिया? और अगर तुम्हारी माँ ने अजवाइन खा करके तुमको दूध पिलाया था तो फिर कॉमन कोड क्यों नहीं बनाया? तुम्हारी वाह, यानी उधर 5-5 बेग में 25-25 औलादें। तो ये एक तरफा रस्म वफा हम कब तक निभाए जाएंगे? हमारा कोई मानवाधिकार है कि नहीं है? जान बूझ करके तुम हमको माइनर बनाना चाहते हो, जो माइनर हमको मेजर बनाना चाहते हो। शर्म नहीं आती? 63 साल हो गए और 63 साल के बाद भी भारत संसार का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है उसका प्रधानमंत्री लाल किले की दीवार पर बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे खड़ा होकर के डरपोक। उस बेचारे के अकेले का क्या कसूर है? उसके पहले वाले भी, उसके पहले वाले भी, उसके पहले वाले भी। तो जब तुम निर्भय होकर के ध्वजोत्तोलन नहीं कर सकते तो भारत की जनता निर्भय कैसे हो सकती है? समझ में आ गया? हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी ख्वाहिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और दिल्ली वालों को क्या कहें? मैं तो बहन जी से कहूंगा, बहन जी मुबारक हो, उपचुनाव में आपने जो धोबी पछाड़ लगाया है। हम उस जमाने को याद करते हैं जब तिलक, तराजू और तलवार, इन तीनों को 4 जूते मारे जाते थे। अब तो जमाना बदल गया है। हाथी नहीं, गणेश है, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है। बहन जी 100% तुम हमारी और हम तुम्हारे। आजमा कर देख लो, अगर जनसंख्या का असंतुलन बढ़ेगा तो हाथी नहीं चलेगा, सामाजिक न्याय नहीं चलेगा। लखनऊ पर चांद तारे के परचम को फहराने से रोकने की चिंता करो, फिक्र करो, क्योंकि उनको कोई मंजूर अपने अलावा। हमारा महावीर कहता है कि हम भी जिएंगे और तुम भी जियो। उनका कहना है अपने अलावा हम और किसी को जीने नहीं देंगे। इसलिए बहन जी आने वाले आंधी तूफान को रोकिए और गणेश भगवान की रिद्धि और सिद्धि के और
लाभ और शुभ की जो देश है, उसकी संस्कृति और उसके संस्कारों का उद्धार करने का बीड़ा उठाइए। आप घोषणा कीजिए कि ये बुद्ध का देश है, बुद्ध का ही रहेगा। बुद्ध की प्रतिमाओं को तोड़ने वालों का देश ये नहीं है। बामियान में इतनी बड़ी विराट पूरे पहाड़ को काट करके भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी। जुनूनी जिहादियों ने तोपों के गोलों से 1 हफ्ते तक गोलाबारी करते रहे, तब जाकर टूटी है। किसकी प्रतिमा तोड़ी बामियान में? राम की, कृष्ण की, किसकी? गुरु गोविंद सिंह की, नानक गुरुदेव की, किसकी? भगवान बुद्ध की ना। तो लखनऊ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा तोड़ने वालों का साया। उत्तर प्रदेश उनकी जागीर नहीं है, ये सारनाथ की भूमि है, भगवान बुद्ध की भूमि है। भगवान बुद्ध की भूमि में भगवान बुद्ध के बेटे राज्य करेंगे। बस बहन जी, आपको ये जिस दिन समझ में आ जाएगा, उस दिन भारत माता का उद्धार हो जाएगा। उस दिन भारत भी माता भी अखंड हो जाएगी। केवल हमारी बहन जी को समझ में आना चाहिए। मैं उस दिन की प्रतीक्षा में उनकी बहन जी और हम मिलकर के सारे देश भर को भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को तोड़ने वालों से मुक्त कराने के लिए विजय यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो फिर समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो दलितों में जाइए, जो दलित है उनको जाइए। अब कोई दलित नहीं है। कोई हीराबाई ने तुलसीदास जी को गुरु नहीं बनाया, मौजूद थे। सूरदास जी को गुरु नहीं बनाया, मौजूद थे। वल्लभाचार्य जी को गोस्वामी विठलनाथ जी महाराज को नहीं बनाया, वो भी मौजूद थे। किसको गुरु बनाया? चमड़ी का जूता गांठने वाले रैदास जी को। और वो रैदास जी केवल दलितों के संत नहीं, हमारे परम पावन संत है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये कोई कविता है क्या? ये तो वेद मंत्र है। वाल्मीकि दास महान संत हुए, महान संत वाल्मीकि दास। वो वाल्मीकि त्रेता युग के वाल्मीकि, ये तो रिसेंटली हुए। भगवान रामानंदाचार्य के शिष्य, पवित्रता की गंगा बहाने वाले। गांव में जाइए, छोटी बस्तियों में जाइए, दलितों के बीच में जाइए, उनके पसीने को अपना पसीना और अपने पसीने को उनका पसीना। हमारा राहुल बिटवा जो है वो, उसके लिए ये पॉलिसी होगी, लेकिन ये हमारे लिए पॉलिसी नहीं है, ये हमारा धर्म है। अब समाप्त करूं क्योंकि छुट कर जा रहे हैं लोग। आधा तो खाली हो गया है, आधा और हो जाएगा। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए गाली भी एक ख्याल अच्छा है। तो इसलिए जल्दी, इसीलिए मैं कह रहा था कि इतनी कर्म कांड में इतना ज्यादा समय नष्ट मत करो। इतनी दूर से बुलाया है तो जो मैं कहना चाहता हूं सुन लो। अब इस केवल जवानी दिमाग खर्च, अब नाराज मत हो ना, दोबारा तुम नहीं बुलाओ तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 15 साल के 16 साल के बच्चे, ऊपर छप्पर नुमा टोपी, यहां तक की मोहरी का, ऊंची मोहरी का पजामा, और नीचे सड़क पर झाड़ू लगाता हुआ कुर्ता पहने घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं? बोलो हाँ। और यहां से साफ करके केवल यहां तक। हमने कभी नहीं पूछा कि अल्लाह ताला को अगर यहां बाल मंजूर नहीं थे तो उन्होंने पैदा ही क्यों किए। हम नहीं पूछेंगे, तुम्हारी मर्जी आए जैसे रखो भैया, अपना अपना स्टाइल है। जब हम अमिताभ बच्चन से नहीं पूछते कि यहां क्यों रखता है भैया, पूरे में रखना, तो हम तुमसे भी नहीं पूछेंगे। लेकिन मियां नहीं, मियां को कुछ नहीं कहना। मियां तो मियां है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। मैं मुसलमानों को अपना गुरु बनाने के लिए कह रहा हूं तुमको। मुसलमानों को गुरु बनाओ। अफ्रीका का मुसलमान, यूरोप का मुसलमान, चीन का मुसलमान, भारत का मुसलमान, रशिया का मुसलमान, किसी से भी पूछो कि तुम कौन हो, वो कहेगा मोहम्मदन हूं, मुसलमान हूं। दुनिया के किसी भी क्रिश्चियन से पूछो, कहेगा क्रिश्चियन हूं। हिंदुस्तान के किसी भी अभागे कर्म फूटे हिंदू से पूछो तू कौन है, किसी के मुंह से नहीं निकलेगा कि मैं हिंदू हूं। दिन रात केवल मुस्लिम साम्राज्य फैलाने का सपना देखता है प्रत्येक मुसलमान, और क्रिश्चियन साम्राज्यवाद को, किंगडम को फैलाने का सपना देखता है क्रिश्चियन, लेकिन अभागा हिंदू। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है?
रोज नमाज के वक्त पर शाम की नमाज में मुसलमान, और जो नहीं तो जुम्मे की जुम्मे, और जो जुम्मे के दिन नहीं तो ईद की नमाज के दिन सारे मुसलमान ईदगाह पर, और उसमें जगह नहीं हो तो आपकी बाजार खाली करवा करके दुकानें उकानें सब सड़कों पर। ये नजारा देखा है कि नहीं देखता है? उससे से तुम्हारे यहाँ देवता, गुरु और अवतार, गली गली में दुकानें खुली हुई हैं, और सारी दुनिया पूरी की पूरी हिंदू देवियां जो है वो नाच रही हैं, सब की सब नाच रही हैं। जितने कथावाचक हैं, जो कथावाचक जितनी ज्यादा औरतों को नचा सकता है वो उतना